जोरदार प्रणाम। चूंकि आप सबके लिए बहुत दिनों से आप सब ने जो चीज मांग कर रहे थे वो चीज आप लोग को बोलने के हिसाब से ही 2 दिन शायद 3 दिन हुआ है हम इस पार्टी का सदस्यता लिया हूँ। और हमने एक बात शायद आप लोग को बोले भी थे पिछले 31 जुलाई को, शायद आपको ध्यान में होगा कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो ये ट्रेलर है, खेला अभी बाकी है, फिल्म अभी बाकी है। और उस दिन में ये भी बोला था आने वाला इसी ग्राउंड में अगर जो दूसरा मीटिंग होगा शायद उजियारपुर का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचेगा जो रास्ता शायद आपको जान से छुटकारा मिला होगा। आज शायद आप सभी देखे भी होंगे कोई ऐसा रास्ता नहीं है, चाहे वो छोटा गली हो, बड़ी रास्ते हो या NH 28 हो, सभी रास्ता शायद जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे सभी लोग आप अंदाजा भी लगा लिए होंगे आंधी आने वाली है, वो शायद आज ये उजियारपुर की पावन धरती पे दिखने को मिला है कि इतना गर्मी में भी आप सब इतना कष्ट कर रहे हैं। एक स्लोगन था बिहार का माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रत्येक बार इसी स्लोगन से वो आगे बढ़ते थे, शायद इस बार उजियारपुर का धरती पावन में ला देंगे। स्लोगन था उनका बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। कल हमने एक स्लोगन दिए हैं न्यूज के माध्यम से जो सभी लोगों को आप लोग को पता भी होगा। नया स्लोगन हमने कल ही स्टार्ट किया हूँ, बिहार में शोर है क्योंकि आंधी की तरह आने वाले प्रशांत की शोर है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा इस बार उजियारपुर की पावन धरती शायद इतिहास रचने की कगार पे है। और आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव है, हमें लगता है उजियारपुर ही पूरे बिहार का स्थिति ऐसे स्टार्ट हो गया है, समझ जाइएगा कि आने वाला विधानसभा में जो विकल्प आज तक नहीं मिला था शायद वो विकल्प आप लोग के सामने आके खड़ा हो चुका है। और इस बार उजियारपुर की धरती के इतिहास रचने का काम करेंगे जो हमें पूर्ण विश्वास है। चूंकि 15 सालों से आप सभी के सेवा में तत्परता के साथ मौजूद हूँ और शायद आप सब जानते भी होंगे इसी फील्ड में कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के शुभ अवसर पे 24 जनवरी इतने कड़क ठंडी में भी लाखों की कंबल की व्यवस्था हमने करवाते हैं प्रत्येक साल, जो आप सभी जानते भी हैं। और जितने भी हमने आज तक हम गरीब गुरबा को मदद किए, शायद हमें वही प्यार और दुलार आज भी देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से इस बार शायद ये उजियारपुर की धरती पूरे बिहार में इतिहास को रचेंगे ही। आने वाला विधानसभा में आपका बेटा ही, कोई भी एक बेटा आपका उजियारपुर का ही होगा जो आपका उजियारपुर का ही विधायक होगा। और यही से नहीं, यहाँ से ही आपका आवाज को अपना हो गाली हो वहां पर उठाने का काम किया जाएगा। साथ में राजू जी जनसुराज ज्वाइन किए, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जनसुराज ज्वाइन करने का मेरा एक ही रीजन है, क्योंकि आप लोग बहुत पूर्व से आप लोग देख रहे होंगे कि हम जिस मुद्दे पे काम करते हैं और वो मुद्दा हमसे मिलता जुलता मुद्दा जनसुराज का है। सबसे विशेष इसमें ये देखा गया है क्योंकि जो रोजगार पे जो बात होता है, रोजगार की समस्या तो आप सभी जानते हैं कि हमको जहाँ तक अनुभव हमको जन्म से पहले से, अब इससे अंदाजा लगा लीजिए। और आज तक वो समस्या खत्म नहीं हुआ, जबकि कई एक बार सरकार RJD का बना, कई बार JDU का बना, गठबंधन बना, बहुत बार बना, लेकिन इस मुद्दे पे कोई काम नहीं किया। अगर काम होता, क्योंकि मैं भी प्रदेश रहते हैं, बहुत पहले से रहते थे, और प्रदेश में क्या क्या तकलीफ होता है जो आदमी रहता है उसी को पता है।
ठीक है ना। तो सबसे इसमें वहाँ होता कि अगर आप अन्य प्रदेश में किसी काम से आप जाते हैं, या तो आपको उतना वैल्यू नहीं दिया जाएगा जितना वैल्यू हमारे बिहार में, हमारे गांव में या हमारे घर पे होता है। एक गलत नज़रिए से देखा जाता है। आपको तब जब सबसे दुख होगा जब आपको बिहारी शब्द से आलोचना होता है, उस टाइम में आपको लगेगा कि रोना आ जाएगा। तो उस चीज़ पे जब प्रशांत जी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ, तो आखिर क्यों नहीं इस पार्टी को हम लोग पकड़ो। जो पार्टी अगर होता है तो पार्टी का मजबूती एक अलग होता है। हमारे जब तक हम लोग जो काम कर रहे हैं उस बेसिस पे अभी तक हम लोग सोचे नहीं थे कि हम लोग कोई इलेक्शन लड़ेंगे या किसी पार्टी से ज्वाइन होंगे। क्योंकि मेरा मकसद एक ही है कि भाई हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज को सेवा करना है। क्योंकि मैं जिस परिवार से आया हूँ, मैं भी एक गरीब परिवार से आया हूँ, 3 रुपया की मजदूरी से स्टार्ट किया हूँ, और आज कुछ भी है तो भोलेनाथ का दया कहिए, माता कामाख्या का दया कहिए, और जो भी हमारे ग्रामीण का सहयोग कहिए, या गरीब गुरबा का आशीर्वाद कहिए। तो ये मुद्दे पे जब स्टार्टिंग हुआ तो हम इनका बहुत बार हम न्यूज़ देखे, प्रशांत जी का और पार्टी का जो रूल रेगुलेशन था, वो सब चीज़ में बहुत गहरी चिंतन किया। लास्ट में इस चीज़ पे हम आए कि जिस चीज़ के लिए हम लोग बाहर प्रदेश जाते हैं, बाहर प्रदेश में हम लोग को वो चीज़ नहीं मिल पाता है जो हम लोग को सम्मान होना चाहिए। बाहर प्रदेश में होता क्या, हम छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो किसी दुकान में आपको नौकरी मिलेगा 8,000, 10,000 या 12,000, हाईएस्टली 15,000। और अगर पढ़े लिखे नहीं तो आपको रिक्शा चलाना होगा या ठेला चलाना होगा या मटिया का काम करना होगा। आखिर किस लिए? अगर उससे भी आप नीचे कैटेगरी में तो किसी का घर में बर्तन धोना होगा। इस तरीके के हमारे राज्य का लोग अगर अन्य प्रदेश में जाते हैं ये काम करने के लिए, अगर हमारे यहाँ व्यवस्था होता तो क्या यहाँ पे आदमी मजदूरी करके नहीं खा सकता? ये सब चीज़ जब हमें लगा कि नहीं, प्रशांत जी अगर कुछ बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे, तो हमें लगा कि नहीं, ये मुद्दा हमारे लिए जिस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं इनका भी ये मुद्दा है, इसीलिए मैंने ये पार्टी पे आया। अब रह गई बात, पार्टी में जब आए हैं तो पार्टी बेसिस जो रूल रेगुलेशन होता है उसको फॉलो किया जाता है। तो मैंने एक ही चीज़ बताया कि मेरा जो सोशल वर्कर जो मेरा काम है, समाज सेवा जो है, ये मैं करता रहूँगा। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज़ के लिए ही मैं आपको मैं लाया हूँ। और सबसे उसमें बेहतरीन हमको ये लगा कि एक चीज़ उन्होंने खुल के बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, शायद आप लोग देखे भी होंगे, टिकट पर के इस पर कोई चर्चा नहीं होता है। वो खुल के बोलते हैं कि टिकट हम उनको देंगे जो समाज सेवी हो, डॉक्टर से रिटायर हो, IPS से रिटायर हो, या आप समझ लीजिए जो अच्छे एडवोकेट है, उस टाइप के लोगों को इस टीम में मतलब बहुत ही अच्छा योगदान है। तो हमने सोचा कि चलो भाई हमारे बिहार के लिए अगर कोई उन्नति का रास्ता लेके आएगा तो हमें लगा कि नहीं, प्रशांत जी कर सकता है। तो इसलिए हम इस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में उजियारपुर तो आज जो स्थिति था, तो हमको लगा है कि आने वाला विधानसभा में उजियारपुर से इतिहास लिखाएगा और पूरे बिहार में इसका शायद तीसरा फ्रंट का जो बात है, हमें लगता है कि तीसरा फ्रंट का इस बार जो है गवर्नमेंट बनेगी। अब इसमें एक स्लोगन जो पहले से चल रहा है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार। हमने कल एक स्लोगन मैं अपना पर्सनल निकाला हूँ कि नया स्लोगन है, बिहार में शोर है क्योंकि आंधी का तरह आने वाला है प्रशांत किशोर। इस चीज़ से आप अंदाजा लगा लीजिएगा, चूंकि बिहार का मूवमेंट इस बार बदल चुका है। आने वाला विधानसभा में अच्छी पहल होगी। और रही बात अपना जिला समस्तीपुर की, तो आज तक जहाँ खाता नहीं खुला था, हमें लग रहा है आज का जो जनसमूह देखा गया है, इससे लग रहा है कि उजियारपुर की इतिहास बदलने में अव्वल नंबर लगेगा। बिहार के मुख्यमंत्री अभी घोषणा किए हैं जो हर परिवार के एक महिला को 10-10 हज़ार रुपये रोजगार के लिए देंगे। ये चीज़ तो पहले भी कर सकते थे। आज प्रशांत जी अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस मीट में इस क्वेश्चन को उठाया गया कोई मीडिया बंधु के द्वारा, उन्होंने एक ही जवाब दिया है कि अगर उस पर हम मुद्दा नहीं उठाते तो क्या आपको लगता है जो 400 को 400 ही रह जाता, आखिरी 1100 हुआ तो उसके लिए हम लड़ाई लड़े हैं तभी तो। क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था? पैसा पहले से था, उस पर काम करना नहीं चाह रहे थे। ये प्रशांत जी का वक्तव्य है अभी थोड़ी देर पहले। इस चीज़ को आप सभी समझते हैं, सब चीज़ व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कहा क्या जाता है कि गरीब है तो उसको गरीब रहना। सबसे इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि रोजगार के लिए अन्य प्रदेश आदमी जाता है। अगर बिहार में रोजगार होता तो अन्य प्रदेश नहीं जाता। शिक्षा की व्यवस्था अगर देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था अगर सही रहता तो क्या लगता है कि आपको प्राइवेट स्कूल को इतना तवज्जो दिया जाता? स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर ठीक रहता तो उसको क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहे जो भी है प्राइवेट, उनको क्या तवज्जो दिया जाता? आप एक चीज़ को गौर से समझिएगा कि अगर व्यवस्था आपको बिहार गवर्नमेंट में सभी सरकारी स्कूल की अच्छी है
तो क्या कोई भी नेता का बेटा या बच्चा क्यों नहीं उसमें पढ़ता है? शिक्षा की व्यवस्था पे मैं बोला हूँ। दूसरी बात है स्वास्थ्य की व्यवस्था पे। स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर सरकारी हॉस्पिटल अगर अच्छा से इलाज कर दे तो क्या लगता है कि आदमी को उजियारपुर का छोटा छोटा घटना भी लेगा, तुरंत अगर गए वहाँ क्या लिखता है नहीं लिखता, तुरंत बोलेगा डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, सदर अस्पताल, सदर में गए वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं पटना पीएमसीएच। तो इसका मतलब क्या है? तो इससे अच्छा है जो गरीब का आदमी को पैसा नहीं, इसलिए तो उनका जान जा रहा है। अच्छी व्यवस्था रहता है तो उनको अगर पैसा रहता है तो भी तो प्राइवेट में इलाज करवा लेते हैं। इस चीज को समझने और सोचने की बात है। अब रही बात ये, अगर सारी व्यवस्था अच्छा होता तो आज तक कभी देखें कोई नेता मिनिस्टर का बेटा बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ते या नेता मिनिस्टर का बेटा बेटी को आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराते? इस चीज को समझने की बात है। अब जनता जाग चुकी है। अब जनता वो नहीं रही जो आज से 1996 वाला कहानी अब नहीं है। क्या लग रहा है बिहार के अंदर प्रशांत किशोर जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, जनसभा उमड़ पड़ता है, इससे क्या लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी सीट जनसुराज जीत पाएगी? मैं तो आपको खोल के बताया हूँ कि आने वाला तीसरा फ्रंट हम बोले जनसुराज का आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, इस बार सरकार बनाने जा रही है। यही एक पहला इतिहास होगा। एक बार पार्टी उभरा और एक बार में सरकार बनाएगा। ये चीज सोचने पे मजबूर कर देगा आदमी को। क्या उजियारपुर से आप अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं? देखिए ये हमारे पार्टी के ऊपर है। पार्टी अगर हमें अच्छा वर्ग समझेंगे तो मुझे दावेदारी के लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझेंगे तो मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। कुछ पार्टी वाले आरोप लगाते हैं प्रशांत किशोर बिजनेसमैन। देखिए एक चीज बताइए, कौन सा पार्टी बिजनेसमैन नहीं? आपको ये बता दे कोई पार्टी बिजनेस करने के लिए आए। दूसरी बात है, अगर बिजनेस करने आते तो पैदल आज 4 साल से क्यों घूर रहे हैं? हर घर क्यों घूर रहे हैं? बिजनेस गरीब का घर में तो नहीं मिलता है। बिजनेस तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में होते हैं। इस चीज को समझिए। आज की जो सभाएं थी, क्या लग रहा है इस सभा को देखने के बाद आपको? देखिए ये सभा हम 1996 में, मुझे जहाँ तक याद है, एक बचपन में जब हम क्लास में थे उस टाइम की याद है, लालू यादव जी का एक रैली हुआ था। उसमें हेलीकॉप्टर देखने के लिए आदमी जुटा। हम लोग भी स्कूल में थे, हम लोग भी दौड़ के गए थे देखने के लिए। तो वो चीज में भी और आज का अंतर अगर करेंगे, चूंकि हेलीकॉप्टर अगर गिरेगा तो आधा फील्ड हेलीकॉप्टर के लिए चाहिए। आप इस चीज को गौर कीजिएगा कि फील्ड में कंप्लीटली पंडाल था। पंडाल के बावजूद गाछ है, गाछ के पास देखे होंगे जो चेयर एक्स्ट्रा हम लोग जानबूझ के रखवाए थे। हमें पता था कि ये भीड़ कहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि हम जो जनसभा किए थे 21 जुलाई का, उस दिन मैंने खोल के बताया था ये सामाजिक जनसभा है। आने वाला दिनों में जो जनसभा होगी, उजियारपुर के ट्रैफिक व्यवस्था नहीं चरमरा गया तो फिर मेरा नाम नहीं। और वही हुआ, आज देखने को वही मिला। NH 28 से लेकर कोई रास्ता, कोई गली ऐसा नहीं मिला जहाँ जाम नहीं मिला। हर गली में आप देखेंगे गाड़ी का तांता लगा रहती है। तो अब जो है जनता वो नहीं रहा। क्या ये वोट में परिवर्तन हो सकता है? क्या ये इजी बात आप कर रहे हैं। वोट में तो ऐसा परिवर्तन होगा जो हम बोले ना, यहाँ से उजियारपुर से इतिहास लिखा जाएगा। ये चीज को मैं खोल के बोल रहा हूँ। उजियारपुर का धरती समस्तीपुर जिला का धरती ठाकुर जी का धरती है, कर्पूरी ठाकुर जी का धरती है। और कर्पूरी ठाकुर जी जिस जिला से अगर मुख्यमंत्री थे, उस जिला का पावन धरती थे। ये एक मिसाल काम होगा आने वाला। क्या लगता है उजियारपुर का बेटा इस बार नेतृत्व करने के लिए तैयार है उजियारपुर? देखिए बिहार का बेटा प्रशांत किशोर है, तो उजियारपुर का बेटा बहुत सारे हैं, कोई बेटा का जरूर आएंगे। इसके लिए चिंता नहीं कीजिए। हम बिहार बदलाव यात्रा सभा में पहुंचे हुए थे, कैसा रहा और क्या बताइएगा? सबसे पहले हम आप लोग के चैनल को धन्यवाद करते हैं। और जनसुराज पार्टी की बातें भी होती है तो सारे लोग ने देखा है कि जनसुराज पार्टी की सभा का क्या स्थिति रहा है। क्योंकि जब से हम वोट डालने का, जब से मेरा 18 साल पार हुआ था, तो वोट भी डालते आए हैं और भीड़ भी वहाँ बहुत सारे सभा को हम देखे हैं। क्योंकि हमने देखा है जो भीड़ जुटाने के लिए हेमा मालिनी को उतार दिया गया था यही रायपुर ग्राउंड में, जो आधा फील्ड वहाँ आदमी था। लेकिन आज आप लोगों ने देखा है जे हम लोग बहुत कम मेहनत किए हैं। सिर्फ लोग प्रशांत किशोर जी के नाम से और YouTube के माध्यम से उनका वीडियो अब घर घर में सुन रहा है लोग। क्षेत्र में हम काम करने जाते हैं तो महिलाएं लोग हमको कहने लगती है जे बउआ जी देखार नहीं हो, हमारा बेटा फोन करके है ना जे मम्मी इनकी वोट जनसुराज की गिरा दी है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जनसुराज की क्या स्थिति होने जा रही है। नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक चला है, 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? इस बारे में विशेष हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता में है और हमारी पार्टी के डर से बहुत कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हम अभी देखे हैं आशा बहू को डबल कर दिए हैं,
वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए हैं। अरे भैया आप 20 साल से थे, आपका ध्यान कहाँ था इतना दिन से? आज जो कुछ भी वो दे रहे हैं वो प्रशांत जी का योगदान समझिए, जो आज जनता को जगा दिए हैं। उनको डर हो गया है, जनता हमें अब उखाड़ने जा रही है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। विपक्ष भी कहता है कि ये हमारा पहले से किया हुआ है, उसी चीज को नीतीश कुमार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रशांत जी की वजह से। सर हम ये बताना चाहेंगे कि जंसराज में हम जब से आए हैं तो हमारे प्रशांत जी का जो मुद्दा है वो जनता तक घर घर अब पहुंच गई है। और ये आवाज़ जो है अब यहाँ बंद घर में नहीं रह गया है, ये आवाज़ अब वहाँ विधानसभा तक जा चुकी है। ये आवाज़ से उनको डर हो गया है। नहीं यदि पहले ये करना होता तो 20 साल से जनता तो उनको बैठा के रखी हुई थी, 20 साल से कहाँ गए हुए थे। तो आज हम ये कहेंगे कि जनता जाग गई है, जनता को जनसुराज ने जगाया है। हमारे प्रशांत जी आते हैं तो वोट नहीं मांगते हैं, वो कहते हैं वोट मांगने नहीं आए हैं, आपको हम रास्ता दिखाने आए हैं।